Good morning to all of you. Welcome back this another session. So कल हमने एक प्लस टू का 8 चैप्टर कवर कर लिया था हेल्थ एंड डिजीज़ का। तो नेक्स्ट उससे रिलेटेड अगला चैप्टर है यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो हम साथ में पैरेलली प्लस टू को भी कवर करेंगे। तो इसमें कौन से तरीके हैं जिससे फूड प्रोडक्शन में हमें इन्हांसमेंट हुई है, क्या क्या टेक्निक्स आई हैं इसमें, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन, टिश्यू कल्चर, ये सारे टॉपिक करेंगे। चलिए सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री को पशुपालन कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ये खेतीबाड़ी से ही रिलेटेड है। ब्रीड करवाना पशुओं को और उनको रेस करवाना। लाइव स्टॉक होते हैं जो पशु होते हैं। सच एज द वाइटल स्किल फार्मर एंड मच साइंस इज़ ए आर्ट। तो इसमें स्टार्टिंग से एक आर्ट की तरह ही काम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डील करती है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बुफेलो, भैंसें, काऊ, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा। इनको पालते हैं। यूज़फुल टू है ह्यूमन के लिए। इट इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग भी इसमें आ जाती है। फिशरी, मछली पालना। पोल्ट्री फार्म जो है उसको पोल्ट्री कहते हैं, तो मछली पालन को पाइसी कल्चर कहते हैं। सो फिशरी इंक्लूड द रीडिंग, कैचिंग, उसको पालना, कैच करना फिश को, फिर मार्केट में सेल करना। मलस्क को भी पालते हैं। क्रस्टेशिया, प्रॉन, क्रैब को भी पालते हैं। सिंस टाइम इमेंसरल एनिमल लाइक बी, सिल्क बॉम, प्रॉन, क्रैब, फिश, बर्ड, पिग, कैटल, शीप, कैमल हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग, मीट, बुल, सिल्क, हनी। तो इनमें से अलग अलग प्रोडक्ट लिए जाते हैं। सो ये काफ़ी पैसे वाला धंधा है। इसमें रोज़गार काफ़ी मुहैया होता है और किसी भी देश का, किसी भी एरिया का जो सोशल स्टेटस है, इकनॉमी भी डिपेंड करती है। एस्टिमेटेड मोर देन द 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना। सबसे ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री इंडिया एंड चाइना में होती है। होएवर इट इज़ सरप्राइजिंग दैट द contribution to the world farm produce is only 25%. The productivity per unit is very low. Hence, in addition to conventional practice of animal breeding and care, newer technology have to be applied to achieve the improvement in quality and productivity. चाहे हम काफ़ी लाइव स्टॉक है हमारे पास, बट हमारे पास अभी इतनी टेक्निक्स नहीं है, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 25% ही है। मैनेजमेंट एंड फार्म एनिमल प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए इसके लिए। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको छोड़ के मैनेजमेंट के लिए उसको स्किल प्रोवाइड करना, उसको कैसे संभालना है, तो उसको हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में आता है पशुपालन। तो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फार्म मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट के लिए जो ह्यूमन यूज़ करता है। तो इसमें इन डेयरी फार्म जो वी डील with the processes and system that increase yield and improve quality of milk. Milk yield is primarily dependent on the quality of breed. कौन सा हम पशु ले रहे हैं। Selection of good breed select करना। Having the high yield potential under climatic condition. So combined with resistant to disease भी बीमारियाँ कम लगें। For the yield potential realized by cattle have to be well looked after. सो दे हैव टू हाउस वेल। उनको अगर हमने पशु ले लिया, बढ़िया नस्ल का ले भी लिया, बट हम उसको प्रॉपर वो इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, उसको साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वो काबिल नहीं होगा, अपने आप वो मिल्क नहीं देगा। उसको चाहिए सारा कुछ। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन साइंटिफिक मैनर। तो साइंटिफिक जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कितनी खाद देनी, क्या देना है, वो सारा ज़रूरी है। एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी भी देखनी है, क्वांटिटी भी। स्ट्रेगनेंट क्लीनिंगनेस भी चाहिए, हाइजीनिक चाहिए। कैटल एंड हैंडलर, पशुओं को भी जो उसको संभाल रहे हैं उनको भी। एरिया जो है पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इट्स प्रोडक्ट। उसको मिल्किंग कैसे कर रहे हैं, वो हाइजीनिक वे में उसका दूध निकालना, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना, लोगों के घरों तक पहुँचाना। Nowadays, of course, the storage and transport milk, nowadays these processes have been become mechanized. So ये मशीन के थ्रू होता है, which reduce chance of direct contact with the handler. तो मशीन लगा देते हैं दूध निकालने वाली, इससे हमें हाथों से दूध नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट कंटैक्ट कम हो गया है।
दीज इंसोलिन स्टेरिन मीरिंग डैट कोर्स रिक्वायर्ड रेगुलर इंस्पेक्शन चाहिए, फिर भी चाहे मशीन से काम हो रहा है बट उसकी इंस्पेक्शन चाहिए, विद प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए उसका। आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम उसको रेक्टिफाई करना, ख़त्म करना, रेगुलर विजिट करना वेटनरी डॉक्टर को ज़रूरी है, उसको कोई बीमारी तो नहीं आ रही। यू वुड प्रोबेबली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ़ यू वर टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर टू diverse aspect of dairy keeping and then follow up with visit to dairy farm in your locality and seek answer of the questions। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, अगर आपके लोकेलिटी में कोई डेयरी फार्म है तो एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर करके उनसे पूछ भी सकते हैं, तो ये आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाता है इससे। उसके बाद आता है पोल्ट्री। पोल्ट्री में आता है बर्ड्स जो होते हैं फाउल, चूजे जिसको कहते हैं, उनको एग के लिए या मीट के लिए। टिपिकल जो चिकन है एंड डक्स हैं, सम टाइम टर्की भी हैं लेते हैं और गीज़ भी लेते हैं। द वर्ड पोल्ट्री यूज रेफर टू द मीट ओनली, दिस वर्ड वट मोर जनरल सेंस इट रेफर टू मीट और अदर वर्ड्स टू। मीट के लिए नहीं है, और भी वर्ड्स भी हैं जिनसे हम मीट नहीं लेते, अंडे लेते हैं। डेयरी फार्मिंग या सिलेक्शन डिजीज़ फ्री एंड सूटेबल ब्रीड, प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर फीड वाटर एंड हाइजीनिक हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म आल्सो। यानी डेयरी फार्म की तरह इनको भी, क्योंकि ये भी एक एनिमल ही है, इसको भी केयर करना उतना ही ज़रूरी है, उतनी ही केयर चाहिए जितनी कि डेयरी फार्म में चाहिए। सो यू हैव बीन सीन टीवी न्यूज़, रीड द न्यूज़पेपर अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस। वायरस आ जाता है, मुर्गियाँ लोग खाना छोड़ देते हैं। क्रिएटर द स्कार ऑफ कंट्री ड्रास्टिकली अफेक्ट द एग एंड चिकन कंजम्पशन। Find out more about the discuss whether the panic reaction was justified. How can we prevent the spread of flu in case some chicken are infected? तो कोई बीमार हुआ आपके एरिया में, वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो और सर्च करके देख सकते हो और कैसे बचना है। नेक्स्ट है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग एक टेक्निक है जिससे हम एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग जो है इंक्रीज द जिल्ड के ऊपर एम करता है एंड इम्प्रूविंग द डिज़ायरेबल क्वालिटी, जो हमने क्वालिटी पशु में लेके आनी है उसके लिए हम ब्रीड करा देते हैं। तो करैक्टर जो हम लेते हैं वी ब्रीड एनिमल, किस करैक्टर के लिए? वुड सिलेक्शन करैक्टर डायर द चॉइस ऑफ एनिमल। बट डू वी अंडरस्टैंड वाई द टर्म ब्रीड? ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड डिसेंट एंड सिमिलर मोस्ट करैक्टर लाइक अपीयरेंस फीचर साइज कन्फिग्रेशन। सो जो जिनके करैक्टर मैच करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको ब्रीड कहते हैं। तो नेम अब फाइंड करिए पोल्ट्री एंड कैटल्स में कौन कौन से हैं, जो आपके लिए प्रैक्टिस है। बेन ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, जब वो सेम जेंडर में करें तो वो होगा इन ब्रीडिंग, अगर डिफरेंट में करेंगे आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग जो है मेटिंग करेंगे, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल होंगे 4 से 6 जनरेशन तक उसको मेट करवाएंगे। ब्रीडिंग में सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल को पहले चूज़ करना होता है ऑफ सेम ब्रीड, आइडेंटिफाई करेंगे एंड मैच करेंगे इन पेयर। उनकी जो प्रोगेनी है उनको हम लेंगे, उनकी भी मेटिंग करा के वैल्यूएशन करेंगे, फिर उससे भी सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल करेंगे, फिर उसकी ब्रीडिंग कराएंगे। तो ऐसे हम 4 से 7 बार करके वैरायटी तैयार कर लेते हैं। इससे हमारे पास एक प्योर लाइन आ जाती है। ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन जो मेंडल ने डेवलप की थी। ए सिमिलर स्ट्रेटजी यूज इन डेवलपिंग द प्योर लाइन इन कैटल। जैसे पीबीएस ने प्योर लाइन की थी ऐसे इसमें होती हैं। तो ब्रीडिंग से होमोजाइगसिटी आ जाती है, करैक्टर आ जाते हैं। ब्रीडिंग नेसेसरी इफ़ वी वांट टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, तो हम कर सकते हैं। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज़ अ सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ब्रीड पॉपुलेशन। होएवर कंटिन्यूड अगर इन ब्रीडिंग करेंगे क्लोज में तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी। इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिफ्रेशन। यानी सेम ब्रीड अगर हमने तैयार कर लिया उसको ही दोबारा से उसकी प्रोगेनी फिर यूज़ करते जाएंगे, फिर यूज़ करते जाएंगे, तो उसका जो है प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, जील्ड कम होती जाएगी। इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वैन एवर दिस बिकम प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ एनिमल ब्रीडिंग शुड बी मेटेड, तो फिर दोबारा से करानी पड़ती है। यहाँ हमारे पास 2 हैं, एक गाय दी हुई है, एक रूस्टर है। ए में है जर्सी गाय है, दूध देती है सबसे ज़्यादा। जे लैंगहॉर्न है रूस्टर, जे अंडे ज़्यादा देता है। नेक्स्ट विद द अनरिलेटेड स्पीरियन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, फिर हम उसको निकाल देंगे अनरिलेटेड को, फिर दोबारा से कराएंगे। आउट ब्रीडिंग जो है अनरिलेटेड एनिमल से कराएंगे बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ट्रीब बट हैविंग नो कॉमन एनकेस्टर फॉर 4-6 जनरेशन बिटवीन डिफरेंट ब्रीड करके, उसको कहेंगे आउट ब्रीडिंग। आउट क्रॉस
प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद द सेम ब्रीड वट हैव नो कॉमन एनकेस्टर, ब्रीड सेम है एनकेस्टर कोई नहीं है। ऑस्प्रिंग सच मेटिंग इज नोन एज आउटक्रॉस। विद द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड एनिमल आर बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी इन द मिल्क प्रोडक्शन, बीफ इन कैटल। तो सिंगल जो आउटक्रॉस ओपन हेल्प इन ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सिंगल आउटक्रॉस कराने से ही हमारे पास ब्रीडिंग का डिप्रेशन कम हो जाता है। तो आउट क्रॉसिंग इज़ बेस्ट मेथड, यानी अगर इनब्रीडिंग प्रेशर बन रहा है तो हम उसकी आउट क्रॉसिंग करा सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग इन दिस मैटर जो सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड दूसरी सुपीरियर फीमेल से दूसरी ब्रीड में करवाएंगे। क्रॉस ब्रीडिंग जो है डिज़ायरेबल क्वालिटी देती है दो डिफरेंट ब्रीड की। द प्रोगेनी हाइब्रिड एनिमल में देमसेल्फ यूज़ कमर्शियल प्रोडक्शन, अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग सिलेक्शन एंड डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड। इसमें सुपीरियर आ जाएंगे पुराने से। मैनी न्यू एनिमल ब्रीड हेल्प डेवलप बाय दिस अप्रोच, जैसे हिसार डेल, ये शीप की है वैरायटी, पंजाब में डेवलप किया है, क्रॉस किया है बीकानेरी ईव एंड मेरिनो रैम। ईव एंड रैम मेल एंड फीमेल है, इनमें ब्रीडिंग करवा के हमने क्या किया, हिसार डेल एक बेड़ की वैरायटी है जो पंजाब में कल्टीवेट की है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। उसके बाद आता है इंटर स्पेसिफिक, दो स्पीसीज में ब्रीडिंग कराना, डेट इज़ इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, जो उसका जो सीमन है निकाल लेते हैं को बढ़िया मेल का, फिर उसको लगा देते हैं। सीमन जो कलेक्ट किया जाता है मेल का फिर इंजेक्ट कर देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल के। द सीमन यूज़ इमीडिएटली उसको फ्रोज किया जाएगा -196 क्रायो प्रिजर्वेशन से। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से काफ़ी प्रॉब्लम कवर हो जाती है। ओपन सक्सेस रेट अगर क्रॉस का देखें, क्रॉसिंग का मेल एंड फीमेल में लो है, तो जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो तो उसमें चांस इम्प्रूव हो जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। जैसे हमने एक टेक्निक है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक MOET, दिस इज़ द वन प्रोग्राम फॉर द हर्ड इम्प्रूवमेंट। झुंड जो है पशुओं का उनको इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्निक डेवलप की है वैज्ञानिकों ने। इसमें जो काऊ है उसको हार्मोन दिया जाता है, डैट इज़ अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि उसमें फॉलिकल बढ़ा देता है। तो फीमेल जो है एक अंडा देने के कंपैरेटिव काफ़ी अंडे दे देती है, अपने साइकिल में 6 से 8 अंडे दे देती है। तो इससे एनिमल को मीटिंग करवा के उसके एम्ब्रियो तैयार कर लिए जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर जो एग बन जाते हैं 8 से जो 32 स्टेज आ जाएगी, मोरला स्टेज आएगी, उसको फिर हम नॉन सर्जिकली रिकवर कर लेते हैं, फिर हम सरगोट मदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे हम एक टाइप में काफ़ी ज़्यादा फीमेल को ब्रीड करवा सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं। मदर में जो अवेलेबल अनदर राउंड सुपर ओवुलेशन आ जाएगी, फिर वो तैयार हो जाएगी अंडे देने के लिए। टेक्नोलॉजी जो है कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर, घोड़ियाँ उन पर की गई है। इसमें हाई मिल्क जील्डिंग ब्रीड फीमेल एंड हाई क्वालिटी जो उसमें हमने तैयार कर ली है। मीट जील्डिंग बुल में वो भी हमने इससे ही तैयार की है। सो MOET जो टेक्निक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगी, ये भी आपने याद रखनी है, डेट द मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। नेक्स्ट इज द बी कीपिंग, ये भी आपको मैंने करवा दिया था। बी कीपिंग है डेट इज़ एपीकल्चर, उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में वीडियो दे दिया था। मुझे उम्मीद है वो वीडियो इससे काफ़ी सुपीरियर होगा। फिर भी थोड़े ब्रीफली हम इसमें पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो मधुमक्खी पालन होता है, हनी के लिए शहद और उसका बैक्स निकालने के लिए हम उसको इंडस्ट्रियल मैनर में केयर करते हैं। जिस जगह पे हनी बी को केयर करते हैं उसको एप्री कहते हैं। इसमें आर्टिफिशियल हाइव होता है जिसमें हम इसको निकालते हैं। इंडिया में जो स्पीसीज है एपिस इंडिका सबसे अच्छी वैरायटी है और ये काफ़ी ज़्यादा हमें शहद देती है। तो इसमें नॉलेज चाहिए, इसका हैबिट्स देखना, सिलेक्शन करना, पूरी इसमें बी हाइव जो है जिसमें हनी बी को कल्टीवेट करते हैं उसकी नॉलेज, कैचिंग करना कैसे करते हैं, उसको पकड़ना, मैनेजमेंट करना, सीज़न के हिसाब से हैंडलिंग करना। इसमें आर्टिफिशियल एक हाइव होता है। उसके बाद हनी एक्सट्रैक्टर होता है। जब हाइव में हनी भर जाता है तो उसके हम जो ट्रेज होती हैं रैक को निकाल के फिर इसमें निकाल के वो जो पुली को घुमाएंगे वो प्रेशर से सारा हनी निकाल देगा। तो हनी के भी मैंने आपको काफ़ी एडवांटेज बताए थे, डैट इज़ एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगस, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, मेडिसिन में, सिरप में,
तो वो सारा आपको डिटेल में मिल जाएगा। इसके लिए आप लिंक को देखिए, वो आपको बेटर एक्सप्लेनेशन देगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एपीकल्चर से रिलेटेड मिल जाएगा। थैंक यू। उसके बाद आता है फिशरी। मछली पालन को फिशरी कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन फिश। हमारी फ़िश एक काफ़ी सस्ता फूड है, काफ़ी मार्केट है इसकी। फ़िश प्रोडक्ट जो हैं इसके एक्वाटिक एनिमल जैसे प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, एडिबल ऑयस्टर है, इनको फूड की तरह यूज़ करते हैं। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिश जो वेरी कॉमन है इंडिया में, कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प, ये साफ पानी की मछलियाँ हैं। कुछ खारे पानी की मछलियाँ हैं, हिल्सा, सार्डिन, मैकरल एंड पॉम्फ्रेट। ये मछलियाँ आपने याद करनी है, जब पेपर में आएगा अभी खारे पानी की मछली कौन सी है, साफ पानी की। तो इनको हम लेते हैं, कॉमनली खाया जाता है इनको। जो फिशरी है काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिया की इकनॉमी में इसका रोल है काफ़ी। ये इट प्रोवाइड द इनकम एम्प्लॉयमेंट मिनिमल ऑफ द फिशरमैन जो है फार्मर हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पर्टिकुलरली इन द कोस्टल, जो समुंदर के किनारे जो देश हैं, जो शहर हैं, वहाँ जो फ़िश है इसको काफ़ी रोज़गार प्रोवाइड करवाती है। तो सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड, उनके गुजारे के लिए, ऑन ऑर्डर टू मीट इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ फिशरी। डिफरेंट टेक्निक इसमें डेवलप किए हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है। जैसे एक्वा कल्चर है, पानी में कल्चर करना, पिसी कल्चर है, जो टेक्निकल टर्म है इसके लिए। एबल टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। बोथ द फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर जो फिश है इसमें केयर करते हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हो पिसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर में क्या है। एक्वा कल्चर में है पानी में अपने केयर करना है। तो दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिशिंग ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री। फिशरी इंडस्ट्री से फ्लोरिश होती है। इट हैज़ बोट ए लॉट इनकम टू फार्मर, इनकम बढ़ी है कंट्री की भी। और वी नो अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन है एक टर्म जो फिश से रिलेटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो एग्रीकल्चर का, ब्लू रेवोल्यूशन है फिश की जो इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करना, डेट इज़ द ब्लू रेवोल्यूशन। उसके बाद है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट में हमने अपनी मर्जी के प्लांट तैयार किए हैं ब्रीडिंग के। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, फसलों की काफ़ी उपज हुई थी इंडिया में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगा था। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक डेवलप हुई थी, तो इसमें बीट, राइस, मेज़ की काफ़ी वैरायटी हमने इंक्रीज़ कर ली है। अब प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग इज़ द पर्पसफुल, जो प्लांट ब्रीडिंग है ये एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन टेक्निक है प्लांट स्पीसीज़ का। उसमें हम डिज़ायर प्लांट टाइप जो है तैयार करते हैं। बेटर सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, उसको उगाना आसान है, बेटर आसान जील्ड देती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। जो कन्वीनियंट प्लांट ब्रीडिंग है प्रैक्टिस द सोजेंजर, काफ़ी हज़ारों सालों से ये इसके ऊपर काम हो रहा है जब से ह्यूमन की सिविलाइजेशन हुई है। तो उसमें 9000 से लेके 11000 साल पिछली बात हो रही है। मैनी प्रेजेंट डे क्रॉप हमने डोमेस्टिकेशन से उनको तैयार किया है, घरों में उगाते थे। अब जो मेजर फूड क्रॉप हैं जो हमने डोमेस्टिकेटेड वैरायटी, जो देसी वैरायटी से तैयार की हैं, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग से, हाइब्रिडाइजेशन से हमने तैयार की है। फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोड्यूस प्लांट विद डिज़ायरेबल ट्रेड विद एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स। अब हमने जेनेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया इसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम उसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस कर दिए उसके सीड में, तो हम पर्टिकुलर तैयार कर सकते हैं वैरायटी। यानी टाइम से जो हम क्लासिकल जो ट्रेडिशनल मेथड लेते थे उससे ये ज़्यादा सुपीरियर है। यानी सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन से काफ़ी ड्रॉबैक हैं, उसको टाइम टू टाइम कवर किया है। वी हैव लिस्ट ट्रेट ऑफ द करैक्टर जो ब्रीडर हैव ट्राई टू इंकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट। कुछ करैक्टर उन्होंने इम्प्रूव किए हैं। फर्स्ट वुड बी इंक्रीज़ द क्रॉप यील्ड, उसको इम्प्रूव क्वालिटी करना। टॉलरेंस टू एनवायरनमेंट कंडीशन, जैसे सैलिनिटी, ज़्यादा टेम्परेचर, सूखा पड़ना, उसमें ग्रो कर पाए। पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ना लगे। टॉलरेंस इंसेक्ट पेस्ट, उसको कीड़ा ना लगे। तो जैसे सारी वैरायटी को इम्प्रूव किया है। उसके बाद प्लांट जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो सिस्टमेटिक वे में लिए जाते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है इसके लिए और कमर्शियल कंपनियां भी इसको लाइसेंस मिले हैं तैयार करने के लिए। इसमें वेरिएबिलिटी को कलेक्ट किया जाता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो रूट है ब्रीडिंग प्रोग्राम में, रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये इसका मेन कलेक्ट करना। मैनी क्रॉप जो प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसको लेते हैं, फिर उसको संभाल के रखते हैं। कलेक्ट करेंगे प्लांट शीड को,
उसके जीन को, डैट इज़ द जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन होगी, जो डिज़ायर हमने किया उसको हम वैल्यूएट करेंगे पेरेंट को भी इसमें ये ट्रेट है। फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, उसमें 2 वैरायटी को क्रॉस करके उसका हम प्योर देख लेंगे निकाल के, जैसे एनिमल में किया। उसके बाद सिलेक्शन एंड टेस्टिंग सुपीरियर, फिर जो हम टेस्टिंग करके देखते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, भी एक्सपेरिमेंटल पहले लैब में करके देखते हैं भी वो रिज़ल्ट दे रहा है, फिर उसको मार्केट में ले आते हैं। उसके बाद है टेस्टिंग रिलीज़ कमर्शियल स्टेशन न्यू कल्टीवेटार होते हैं जो न्यू वैराइटीज़ हैं, तो न्यू एरिया में इसको ग्रो करना डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम उसको लैब में करके देखेंगे टेस्टिंग, फिर इसको मार्केट में कमर्शियली वो वैरायटी आ जाती है। इंडिया जो है ये मेनली एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी प्रधान देश है। एग्रीकल्चर में 33% इंडिया की जीडीपी अप्लाई होती है, 62% पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है ऑन द मेन चैलेंजेस डैट इज़ द फेसिंग कंट्री वाज डैट प्रोड्यूसिंग यानी फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो फूड प्रोड्यूस करना ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पर हैं। एज ओनली लिमिटेड लैंड है इंडिया में कल्टीवेशन के लिए, इंडिया को स्ट्राइव करना पड़ता है, जूझना पड़ता है ज़्यादा जील्ड कम लैंड में। सो 1960 से लेके काफ़ी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक आई हैं। दिस फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो यहाँ फिगर देख सकते हो, ये वैराइटीज़ है कुछ मेज़ की, बीट की और गार्डन पी। तो ये वैरायटी के उन्होंने नाम भी साथ में लिखे होंगे। तो ये देख सकते हो, ये मक्की है, ये कनक है, सोनालिका वैरायटी है, 1900 स्टार्ट में तैयार हुई थी। उसके बाद है P1542, ये मटर की वैरायटी है। उसके बाद आया बीट एंड राइस, कनक और जो चावल हैं। 1960 से 2000 तक बीट प्रोडक्शन जो है 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन इंक्रीज़ हुई है। बाइल राइस जो है 35 मिलियन से 89.5 टन। दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी बीट एंड राइस की आ गई थी, ना छोटे प्लांट ना बड़े प्लांट। तो नोबल लेक्चर नॉर्म ई बॉर्लोंग, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बीट एंड मैनेजमेंट मैक्सिको, उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी तैयार की थी। 1963 में वैरायटी सच एज सोनालिका, कल्याण सोना जो तैयार हुई हैं, विच वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस। दीज इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द बीट ग्रोइंग बेल्ट, इंडिया में जो आ गई। ड्वार्फ सेमी ड्वार्फ जो आ गई IR8, डेवलप द इंटरनेशनल रिसर्च जो है फिलीपींस में IRII में बनी थी। एंड टचिंग नेटिव वन फ्रॉम द ताइवान, डेरिवेटिव 1966 में जाए। बेटर जील्डिंग सेमी ड्वार्फ जया रत्ना, ये भी इंडिया में आ गई हैं। तो ये वैरायटी जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार हुई हैं। उसके बाद शुगर केन जो गन्ना है ये भी काफ़ी यूज़फुल है, चीनी बनती है और भी प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें काफ़ी इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके तैयार किए गए हैं। ये सैक्रम ओसनी नैरम जो इसका नाम है, थिकर स्टेम है इसका, हाई शुगर कंटेंट होता है इसमें, नॉर्थ इंडिया में जो ग्रो करता है। 2 स्पीसीज़ जो है इसकी सक्सेसफुली क्रॉस की गई हैं केन को लेने के लिए। डिज़ायरेबल क्वालिटी, थिक स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट नॉर्थ इंडिया में। मिलेट होता है, जवार एंड बाजरा जो है सक्सेसफुली डेवलप हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन से। प्लांट ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंस, बीमारियों से लड़ने के लिए भी तैयार किए हैं हमने काफ़ी प्लांट। तो जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ बीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर बाय वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये बीमारियों से हमने इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवाई है, इनमें जीन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो इनसे लड़ सकते हैं। मेथड जो डिजीज रेजिस्टेंस के कैसे हमने तैयार किए हैं, काफ़ी यहाँ वैराइटीज़ हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग करके मार्केट में ले आते हैं। सम जो क्रॉप की वैरायटी हैं जो हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन से बनी है, यहाँ आप देख सकते हो बीट, ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर, काउपी, चिली वैरायटी देख लीजिए इनकी और किस बीमारी से ये लड़ने के काबिल है। तो ये आपने चार्ट याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको बता रहा हूँ। इसमें वैरायटी भी बता रहा है आपको और कौन सी बीमारी से लड़ सकती है, ये पेपर में आएगा ही। कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो कंस्ट्रेंट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्सिटी मीन, देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल, फिर इसके जीन हम ले आते हैं, यानी इसके हम जीन निकालेंगे किसी और प्लांट से भी या माइक्रोब से भी ये बीमारी से लड़ सकता है, फिर हम उसमें डाल देते हैं।
म्यूटेशन जो है प्रोसेस है जिससे जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है जल्दी से। तो इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन, हम आर्टिफिशियल भी म्यूटेशन कर सकते हैं, जैसे गामा रेडिएशंस हैं। सेलेक्टिंग प्लांट जो हमने म्यूटेशन से तैयार किए हैं इसको कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। जैसे मूंग बीन है, ये रेजिस्टेंस हुआ है जेलो मोजाइक वायरस से। पोड्री मिल्ड्यू जो ये भी हमने म्यूटेशन से ही तैयार की है वैरायटी। सेवरल रिलेटिव डिफरेंट कल्टीवेटेड स्पीसीज़ हैं प्लांट की जो कि हैव सर्टेन रेजिस्टेंट करेक्टर हैं इसमें, बट हैव वेरी लो यील्ड, हैंस देयर इज़ द नीड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस इनटू हाई यील्ड। यानी रेजिस्टेंट भी चाहिए और यील्ड भी चाहिए। तो रेजिस्टेंट टू द जेलो मोजाइक वायरस जो था इन द भिंडी जो है वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्ट इन न्यू वैरायटी जो की थी परवानी क्रांति, जो हमने इसमें तैयार की है। उसके बाद है प्लांट ब्रीडिंग डेवलपिंग इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस भी हमने तैयार की है ऐसे वैरायटी, जैसे यहाँ कीड़े नहीं उसे लगेंगे। रेजिस्टेंस टू द जैसिड इन कॉटन सीरियल लीफ, बीटी कॉटन याद रख लीजिए आंख बंद करके। बैसिलस थ्रंजेनिस बैक्टीरिया के जीन निकाल दिए, इसमें हम पिंक बॉलम नहीं लगेगा, इसको कीड़ा होता है जो कॉटन को खाता है। तो और भी एग्जांपल है ब्रेसिका की फ्लैट बीन ओकरा वैरायटी है, इसमें कोई कीड़ा क्यों नहीं लगता ये भी बताया। प्लांट ब्रीडिंग इम्प्रूव फूड क्वालिटी, फूड क्वालिटी के लिए भी हमने इंक्रीज़ किया है। जो हिडन हंगर है लोगों के अंदर जो है बेसिकली उनको माल न्यूट्रिशन है, यानी पेट तो भरता है उसको पोषण नहीं मिलता, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जैसे वेजिटेबल लग्यूम फिश मीट डाइट लैकिंग एसेंशियल कोई न्यूट्रिएंट उसमें नहीं होते, विटामिन ए आयरन आयोडीन, इससे कई बीमारियां लग जाती हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वो तैयार किया गया है। तो अगर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे सप्लीमेंट डालेंगे उसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ब्रीडिंग क्रॉप विद हाई लेवल ऑफ विटामिन मिनरल हाई प्रोटीन, तो जो क्वालिटी आपने इंप्रूव किया उसमें जो सप्लीमेंट का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है इसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इसमें प्रोटीन कंट ऑयल कंटेंट विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल। 2000 में मेज़ का हाइब्रिड तैयार किया गया था, अमाइनो एसिड इसमें लाइसिन ट्रिप्टोफन कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज़ में इसमें आए थे। बीट वैरायटी आल्ट 66 इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। डोनर इम्प्रूविंग कल्टीवेट बीट, इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप आयरन फोर्टिफाइज राइस, इसमें आयरन काफ़ी है, गोल्डन राइस भी कहते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली की है उसने काफ़ी जो वैरायटीज़ तैयार की हैं वेजिटेबल क्रॉप की, जिसमें विटामिन है मिनरल है। जैसे विटामिन ए से गाजर में ज़्यादा है, स्पिनिच पम्पकिन विटामिन सी जो है, रिच बिटर गॉड बाथू मस्टर्ड टमाटो आयरन जो हमने तैयार किए हैं। तो ये आपने याद कर लेने हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको करवा दिया था वैसे, फिर भी देख लीजिए। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम डिज़ायरेबल प्रोडक्ट लेते हैं। तो जो वेजिटेबल लेना या उससे हमें काफ़ी अनवांटेड चीज़ें मिल जाती हैं, सेलुलोज मिलता है, बट उसमें न्यूरिशमेंट कम होता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए सिंगल सेल प्रोटीन टेक्निक है। इसमें माइक्रोब को ग्रो करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में, फिर इसको रॉ मटेरियल देंगे जो हमें वो प्रोडक्ट दे देगा। जैसे स्पिरुलिना है, ये साइनोबैक्टीरिया है, तो ईज़िली ये ग्रो कर जाता है। जैसे वेस्ट वाटर में पोटैटो का जो गंदा पानी है, पोटैटो साफ़ करने से स्टार्च होती है, स्ट्रा मोलेसिस एनिमल मन्यूर इवन सीब्रेज, तो उसमें काफ़ी क्वांटिटी से ये हमें प्रोटीन रिच मिनरल देता है। स्पिरुलिन प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट विटामिन। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो इससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी कम होगा। तो अगर हम प्रोटीन ऐसे लेंगे तो हमें खेतों में फसल उगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आर्टिफिशियल जो खादें भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बात करें 250 kg काऊ प्रोड्यूस 200 ग्राम प्रोटीन, ये काऊ की बात कर रहे हैं। 250 kg जो काऊ है 200 ग्राम प्रोटीन दे रही है। तो इन सेम पीरियड 250 माइक्रोब जो हैं लाइक मिथाइलोप्लस ये वैरायटी है, जो काफ़ी ज़्यादा हमें बायोमास देता है, अबाउट 25 टन प्रोटीन, इतनी प्रोटीन देता था। तो इसका देख लीजिए स्केल कितना है। तो द फैक्ट डैट मशरूम जो है ईटन मैनी पीपल हैज़ लार्ज स्केल मशरूम कल्चर ग्रोइंग इंडस्ट्री मेक इट बिलीवेबल डैट माइक्रोब टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज फूड। सो माइक्रोब को हम फूड की तरह एक्सेप्ट करते ही हैं। टिश्यू कल्चर है, ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग टेक्निक है तो वो फेल्ड हो गई है,
कीपिंग पेस एंड डिमांड इम्प्रूविंग द सफिशेंट फास्ट एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। फिर इसमें एक अनदर टेक्निक है टिश्यू कल्चर। बट टिश्यू कल्चर साइंटिस्टों ने डेवलप किया 1950 में, जो होल प्लांट वुड बी रिकॉग्नाइज दैट इज़ द एक्स प्लांट। जो हमने प्लांट लेना है, पार्ट है प्लांट का जो हमने ग्रो करना है टेस्ट ट्यूब में अंडर स्टीराइल कंडीशन में, उसको एक्स प्लांट कहेंगे। द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट या सेल, इसको कहते हैं टोटिपिटेंसी, पता ही है। तो उसको हम नॉरिशमेंट मीडियम देते हैं, उसका कल्चर विटामिन देंगे, अमाइनो एसिड, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन। फिर इनकी हम एप्लीकेशन करेंगे मेथड की, तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन, यानी टेस्ट ट्यूब में कैलस बन जाता है, फिर इसको ग्रो करते हैं। ईच दीज प्लांट विल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, और दे वर बी ग्रोन, तो दे इसको कहते हैं सोमा कल्चर, सोमा क्लोन। मैनी प्लांट जो हैं लाइक टमाटो, बनाना, एप्पल, इससे हमने तैयार किए हैं। इसमें हमने प्योरिटी आ जाती, क्लोनिंग आ जाती, क्योंकि इसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, जैसे हमने रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट देखना है डिडीज़ प्लांट से। जैसे हम इन्फेक्टेड वायरस से कोई हो गया मेरिस्ट में, उसका निकाल देंगे जो वायरस फ्री होगा, तो उसका कल्चर करके हम प्लांट तैयार कर लेते हैं। साइंटिस्टों ने काफ़ी ऐसी टेक्निक तैयार की है, जैसे बनाना, शुगर कैन, जो डिजीज रेजिस्टेंस है। उन्होंने सिंगल सेल भी आइसोलेट किया है आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल एबल टू नेक्ड प्रोटोप्लास्ट। जब हम प्लांट सेल का सेल वॉल निकाल दें, इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उससे हम सेल को सेल से फ्यूज़ करके न्यू प्लांट तैयार करते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट टेक्निक। इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम देते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है और फास्ट टेक्निक है, और इससे हमने टमाटो, पोटैटो तैयार किया है। बेल हैव बीन अचीव रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ टमाटो। अनफॉर्चुनेटली प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिज़ायर कॉम्बिनेशन करैक्टर। इसमें इतने करैक्टर नहीं होते, बट हम इसको तैयार कर लेते हैं। बट आने वाले टाइम में ये काफ़ी प्रोमिसिंग होगा। तो जो आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज़ प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न टेक्निक है, PFT है। इसमें हम जो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, इसको फ्यूज़ कर देते हैं बाय पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल पेग। फिर इससे हमारे पास हाइब्रिड बन जाता है। फिर उसको हम नॉरिशमेंट से कैलिस तैयार कर लेंगे, फिर उससे न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये मैंने एक वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेरी डिटेल में हमने तैयार किया था वीडियो, वहाँ से आपको सारा ये चैप्टर डिटेल में मिल जाएगा, इवन ग्रेजुएशन लेवल का। तो थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए। वीडियो कैसा लगा काइंडली बताना, और हम कोशिश करेंगे शाम को आपको फोटोसिंथेसिस के ऊपर टॉपिक तैयार करके देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।